नमस्कार साथियों। आज मैं आपके बीच में एक ऐसी घटना के संबंध में बात करने के लिए आया हूं साथियों, जिसका भारतीय इतिहास में बहुत ही ऊंचा दर्जा प्राप्त है। कोई इतिहासकार भारत का ऐसा नहीं है जिसने इस घटना का उल्लेख न किया हो। हम आप सभी जानते हैं कि हमारा देश सदियों गुलाम रहा और इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए साथियों हमारे देश ने, हमारे देश के नौजवानों ने बहुत संघर्ष किया। क्रांतिकारियों ने तमाम आंदोलन चलाए और इन्हीं आंदोलनों की कड़ी में एक आंदोलन जिसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन था, यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी साथियों। काकोरी एक रेलवे स्टेशन है जो कि लखनऊ जनपद में स्थित है और लखनऊ शहर के करीब है। एक ट्रेन प्रतिदिन सहारनपुर से लखनऊ अंग्रेजों का खजाना लेकर के आती थी। हम आप सभी जानते हैं कि जो क्रांतिकारी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या थी धन की, और कोई भी लड़ाई बिना धन के नहीं हो सकती है। धन इकट्ठा करने के मकसद से आज़ादी की लड़ाई को और धार देने के लिए कुछ नौजवानों ने, जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह आदि प्रमुख थे, इन लोगों ने काकोरी स्टेशन पर अंग्रेजों का खजाना लूटा। इसके पूर्व साथियों इस घटना को अंजाम देने की तारीख 8 अगस्त 1925 तय की गई थी, लेकिन ये नौजवान जिन्होंने लूटने की योजना बनाया था 10 मिनट लेट हो गए और ट्रेन काकोरी से छूट गई। अंततः इन लोगों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर राजेंद्र लाहिड़ी ने ट्रेन की चेन खींचा, ट्रेन काकोरी पर रुक गई और नौजवान, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह आदि प्रमुख रूप से उस ट्रेन के अंदर गए और सरकारी खजाने को उन्होंने लूटा। और उस सरकारी खजाने में साथियों 4600 रुपया, 15 आना, 6 पाई मिली। हालांकि उस समय 4601 रुपया माने रखती थी, उसकी कीमत आज लाखों में होगी। और यह घटना जब घटी 9 अगस्त 1925 को, इस घटना को हमने भारतीय इतिहास में काकोरी कांड के नाम से पढ़ा है, लेकिन बाद में कांड शब्द को लेकर के बड़ा विवाद रहा और अंततः भारत सरकार ने इस घटना को काकोरी कांड से हटा करके नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन दिया और हम सभी इस घटना को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से अब जानते हैं। जब ट्रेन लूट का खजाना लूट लिया गया अंग्रेजों का साथियों, आप जानते हैं उस समय अंग्रेज़ों की हुकूमत थी
लोग कहते हैं अंग्रेजों का सूर्य नहीं अस्त होता था। पूरी अंग्रेज सरकार को हिला कर रख दिया इस घटना ने। पूरी ताकत अंग्रेजी हुकूमत ने झोंक दिया उन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए। अंततः सितंबर 1925 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह व अन्य कुछ साथी पकड़े गए। कुल 45 लोग गिरफ्तार हुए। 28 लोगों पर यहीं केसरबाग में रोशन दौला कचहरी में मुकदमा चला। उस मुकदमे का नाम सरकार बनाम राम प्रसाद बिस्मिल व अन्य के नाम से फाइल बनी। प्रथम चरण का मुकदमा रोशन दौला अदालत में चला तथा तत्पश्चात हजरतगंज में स्थित रिंग थिएटर, जो कि अब जीपीओ के नाम से मशहूर है, उसके हाल में 2 चरणों में चला साथियों। अंततः 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई और अन्य 28 में से 24 लोगों को 5 साल से 14 साल की सजा दी गई। फांसी की सजा पाने वाले हमारे वीर क्रांतिकारी, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह प्रमुख थे। चंद्रशेखर आजाद पुलिस की पकड़ में नहीं आए और आनन फानन में कुछ महीनों के अंदर ही इन नौजवानों को फांसी पर लटका दिया गया। 3 अप्रैल 1925 को अशफाक उल्ला को फैजाबाद जेल में फांसी की सजा दी गई। 13 दिसंबर 1925 को रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी की सजा दी गई और 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी की सजा दी गई। साथी, चंद्रशेखर आजाद आप जानते हैं आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। वे हमेशा आज़ाद रहे, जबकि पूरी स्क्रिप्ट को चंद्रशेखर आजाद ने ही लिखा था। जैसे एक फिल्म में होता है ना, स्क्रिप्ट राइटर, पटकथा लेखक, जैसे सलीम जावेद हैं, शोले की पटकथा उन्होंने लिखा, डायलॉग लिखा। उसी तरह से इस पूरी घटना की स्क्रिप्ट चंद्रशेखर आजाद ने तैयार किया था। पूरी घटना को डायरेक्शन चंद्रशेखर आजाद ने दिया था साथियों, लेकिन उनको पुलिस नहीं पकड़ सकी। अंततः उनके ही एक साथी ने उनके साथ विश्वासघात किया और अंग्रेज पुलिस को बता दिया। इस तरह 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज पुलिस के साथ मुठभेड़ करते हुए बहुत वीरता से लड़े चंद्रशेखर आजाद, और अंत में जब एक गोली उनके पास रह गई तो उन्होंने अपनी पिस्टल से अपनी कनपट्टी पर स्वयं गोली मार लिया और वह वीर जवान शहीद हुए। साथी, इस तरह से जो जज्बा, जो जोश, जो बलिदान की अदम्य इच्छा, अदम्य साहस इन क्रांतिकारियों में था,
इसीलिए तो ये लोग गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। साथियों, यह घटना भारतीय इतिहास में अमर हो गई और इस घटना को या इस घटना की स्मृति में इन शहीदों के शौर्य, इन शहीदों के बलिदान की गाथा को अक्षुण्ण रखने के लिए एक शहीद स्मारक का निर्माण काकोरी स्थित एक गांव है बाजनगर, उस बाजनगर गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सन 1983 में एक शहीद स्मारक का शिलान्यास किया। और सबसे बड़ी बात ये थी साथियों कि उस शिलान्यास समारोह में आपका यह साथी उपस्थित था। यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है और मैं इसकी चर्चा हर जगह करता हूँ, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिलान्यास के बाद उस शहीद स्मारक के निर्माण की तरफ और सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। अंततः 16 वर्ष लग गए उस शहीद स्मारक को बनवाने में और सन 1999 में जब मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे तो उन्होंने उस शहीद स्मारक को पूरा किया और उन्हीं के कार्यकाल में उसका उद्घाटन हुआ। उस शहीद स्मारक में एक शहीदों का मंदिर बना है। पिछले वर्ष भी 9 अगस्त को हम वहाँ गए थे। तमाम लोग वहाँ जाते हैं और यह गीत गाते हैं, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। उस मंदिर में प्रमुख रूप से चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। लोग जाते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वहाँ हमेशा मेला जैसा दृश्य लगा रहता है और आज 9 अगस्त को तो दिन रात मेला लगा रहेगा। जैसे बड़े मंदिरों में लोग जाते हैं त्योहारों को दिन, त्योहार से कम नहीं रहता है वहाँ पर। साथियों, इस तरह से हमने आपको काकोरी ट्रेन एक्शन जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, इस घटना को लेकर हमने संक्षेप में आप लोगों को बीच में किया। हमारा मकसद यही है कि हम अपने अतीत को आपसे बताएं, हम अपने इतिहास को, उस गौरवशाली इतिहास को, उस आज़ादी के इतिहास को आपको बताएं, जिससे हम आप सभी भारतीय इतिहास से रूबरू हों। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो अपने इतिहास को नहीं जानते हैं या जो देश अपने इतिहास को नहीं समझता है या अपने इतिहास को याद नहीं करता है, वह देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। साथियों, इसी तरह से घटनाओं को लेकर हम बीच बीच में आपके बीच में आते रहेंगे और हम आपसे एक अनुरोध अंत में करेंगे कि आप जो भी हम आपको बताते हैं, आप अपने सुझाव या जो भी कमियां हों या इन घटनाओं को या इन बातों को बताने में या इनका उल्लेख करने में और क्या अच्छा बन सकता है या और किस तरह से रुचिकर बनाया जा सकता है, इन चीज़ों को आप अपने कमेंट में अवश्य हमें बताएं और हम विचार जो व्यक्त करते हैं, अगर वो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथियों, हम अपनी बारी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
देखा कहाँ पर है?